जी, आपका सवाल था कि ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। तो ओवर थिंकिंग कोई चीज़ नहीं होती है। ओवर थिंकिंग को हम बड़ी ही आसानी से जो है ख़त्म कर सकते हैं। अब ओवर थिंकिंग है क्या? इसको हम सोचते क्यों हैं, ये हम देखेंगे। हमने अक्सर देखा है कि जो तालिब इल्म हैं उनको पढ़ाई की टेंशन है, जो जॉब होल्डर हैं उन्हें किस चीज़ की टेंशन है? जॉब होल्डर को नौकरी की टेंशन है। और कारोबारी को किसकी टेंशन है? आप ही का सवाल था। तो कारोबार जो होता है उसको कारोबार की टेंशन होती है। अक्सर हम कहते हैं कि पढ़ाई से ज़्यादा या नौकरी से ज़्यादा अच्छा चीज़ वही है, पैसे लगाएं थोड़े से और कारोबार कर लें। पढ़ के नौकरी करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा लिखना पढ़ना सीखें और कारोबार कर लें। लेकिन कारोबारी को जो होता है उसको भी टेंशन होती है, वो भी ओवर थिंकिंग कर सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट के बदले में या जॉब वाले के बदले में कम करता है। वजह क्या होती है? उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये होती है कि जो कारोबारी होता है वो ज़्यादा मसरूफ़ रहता है, इसलिए उसे परेशानी हो सकती है, ओवर थिंकिंग नहीं होती। तालिब इल्म आज का जो है 100 में से 95 या 96 बल्कि 99 भी बच्चे जो है ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है? उसके लिए सिर्फ तरीकाकार सिर्फ एक ही है और उसका हल भी सिर्फ एक है। इसका हल क्या है? उससे लिए पहले छोटी सी एक स्टोरी सुने। एक जादूगर था और उसका दावा था कि मुझे दुनिया के किसी भी आप जो है जेल में बंद कर दे, मैं उसका ताला 1 घंटे के अंदर खोल के तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो जब उसने दावा किया तो कुछ लोगों ने उसे ऐसा किया भी, जेल में बंद भी किया गया, छोटी छोटी जो जेल जो थी उनमें बंद किया गया। जब बंद किया गया तो उसने 1 घंटे के अंदर वो जहाँ से आज़ाद होगा और जहाँ उसने जाना था वो चला गया, यानी कि बाहर आ गया। अब उसके जैसे जैसे वो ताले खोलता गया, कहा जाता है कि 1000 के करीब उसने ऐसी छोटी मोटी जेल जो थी छोटे छोटे जिलों की वो सारी उसने ताले तोड़ दिए थे, तोड़े नहीं थे, खोल दिए थे और बाहर निकल गया। जब ऐसा मशहूर हुआ तो ज़्यादा मशहूरी हुई तो फिर एक बड़ी जेल वालों ने कहा आओ हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ताला है, वो खोल के दिखाओ। अब उसने कहा कि बेहतरीन ताला है, मैं 1 घंटे में खोल दूंगा। उसने कहा आओ। लोगों ने, उसकी शोहरत ज़्यादा थी तो लोग भी आए, धड़ाधड़ लोग आए, बहुत सारे लोग, उन्होंने भी देखना शुरू किया। उसको जेल के अंदर भेज दिया गया और कह दिया गया कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त ताला है, ये आपसे नहीं खुलेगा। और उसके बाद जब वो अंदर जाने लगा तो उसको जो वहाँ का जो गार्ड था उसने उसके कान में हल्के से कह दिया, ये बहुत बेस्ट ताला है, आपसे खुलेगा नहीं, ध्यान रखना, ये बड़ा ही मुश्किल ताला है। तो जब वो अंदर गया तो खोलने लगा। कहा जाता था कि उसने अपने बेल्ट के अंदर जो छुपा के एक चीज़ रखी होती थी, तार सी या कुछ भी, या सलाख कह लें, कुछ भी कह लें, उससे वो ताला खोल लेता था। तो जब उसने खोलना शुरू किया तो उससे वो ताला ना खुला। अब घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे गुजर गया। जब 3 घंटे गुजरे तो वो परेशान हो गया। तो जिस कॉन्फिडेंस को लेके वो अंदर गया था, उस कॉन्फिडेंस उसका सारे का सारा लूज हो गया। अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो उसने कहा था ना, उसके कान में कहा था कि आप तोड़ नहीं सकेंगे, उसको उसने ओवर थिंकिंग शुरू कर दी कि अगर पहली दफ़ा नहीं खुला, दूसरी दफ़ा नहीं खुला, तो वो ये हो गया कि वाक़ई ये ऐसा ताला है कि क्या इसको मैं कैसे खोलूँ? सोचता, सोचता, सोचता पता नहीं किन वादियों में सोचता चला गया। तो फिर उससे वो ताला नहीं खुल सका। तो इसी वजह से जब थक गया, हार गया, तो उसने ज़ोर से अपने दोनों हाथ जो ताले पर मारे। जब ताले पर मारे तो ताला खुल गया। बाद में पता चला कि वो ताला तो बंद ही था, बंद ही नहीं था, ताला तो खुला हुआ था। तो ताला क्या बंद था? लेकिन ताला खुला था, लेकिन उसके ज़हन में वो ताला जो लग गया चुका था सोच का, वो बंद हो गया और उसी वजह से वो ताला ना खोल सका। फिर उसकी जगहसाई हुई, उसकी बेइज़्ज़ती हुई, जिसको वो कॉन्फिडेंस से चैलेंज किया करता था उसके लिए अब उसकी बेइज़्ज़ती होगी। अब इसी तरह हमारी सोचों पर भी एक ताला लगा हुआ है और वो ताला क्या है कि हमने सोचना नहीं है। हमने क्या करना है? हमने सोचना नहीं है। क्या सोचना नहीं है? अच्छा नहीं सोचना। हम बुरा सोचते हैं। हमारे कानों में इधर-उधर से कोई बात आ जाए तो हम सुनना शुरू कर देते हैं कि ये पता नहीं क्या होगा। किसी ने बात कह दी, सारा-सारा दिन उसको लेके सोचते रहते हैं। इसी तरह हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। एक ख्याल आ रहा है, इधर से आ रहा है, वो भी पूरा नहीं होता, इधर से एक और आ जाता है, इधर से और आ जाता है। चारों तरफ ख्याल ही ख्याल, उलझे हुए हैं हम इन ख्याल, उलझे हुए हैं हम ख्यालों में। एक भी ख्याल, एक भी सोच हमारी पूरी नहीं होती, हम और सोचना शुरू कर देते हैं। इस तरह हज़ारों सोचें सोचने का, उन्हें अपने ज़हन में पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि आपको जो चाहिए वही सोचो, जो चाहिए नहीं उसको ना सोचो। लोग क्या कहेंगे? वो तो कहते ही रहते हैं, तो इसलिए उनकी टेंशन ही क्यों लेनी? उनकी टेंशन ना लो। जो लोग कहते हैं कहने दो, जो भी कहता है कहने दो। आपका क्या है? ज़िंदगी जो अच्छी गुज़ारनी है तो उसके लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है, सबका, आप सबके लिए तरीका वो क्या है कि अच्छा सोचो। जब अच्छा सोचेंगे ना तो उसको बेतहाशा सोचो, कुछ भी नहीं होगा।
इसका एक ही हल है। ओवर थिंकिंग हम उस चीज़ की करते हैं जो नेगेटिव होती है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, हम जिसके काबिल ही नहीं होते, हम उसको सोचते हैं। जो आप कर ही नहीं सकते उसको सोचना क्यों? और अगर सोचना है तो उसको पॉजिटिव बना के सोचो और फिर कर जाओ। अब आप कहेंगे कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो फिर हम करेंगे कैसे? जब सोचेंगे नहीं तो फिर हम करेंगे कैसे? तो सोचना जो है वो अच्छा तो है, लेकिन ओवर ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने पेपर देना है ना, तो कोई भी चीज़ है, ज़िंदगी का कोई भी टारगेट है, हज़ारों सोचें यहाँ ना बनाओ, एक ही सोच। जब वो हल हो जाए दूसरी करो, तीसरी करो। इस तरह एक-एक, दो-दो करके आप हज़ारों कर लेंगे, लेकिन जब हज़ारों को सोचने बैठेंगे तो एक भी नहीं होगी। इनमें से एक भी नहीं होगी। ऊपर बैठने वाले भी सोच लें, आप में से ओवरथिंक एक भी नहीं होगी। अच्छा है, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है तो अच्छा सोचो, और अच्छा सोचना क्या है, जो आप करना चाहते हैं वो कर भी जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो दिमाग भी अच्छा रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आज की साइंस, आज की टेक्नोलॉजी कहती है कि एक नॉर्मल आदमी को एक 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 70,000 ख्याल आते हैं, और उनमें 95 फजूल होते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता। 5% ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं। उन 5% को आप सोचें और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, आपने करना क्या है, जो आपने करना ही नहीं या हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है कि आप से क्या नहीं हो सकता, आप फिर भी उसको सोचते रहते हैं, तो वो आपके लिए नुकसान होता है। आप वही सोचें जो आप कर सकते हैं, जो सोचेंगे वही बनेंगे। तो अच्छा सोचते 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 अच्छा बन जाए, लेकिन जब आप बुरा सोचेंगे तो बुरा ही बनेंगे। ज़िंदगी के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए हम सोचते क्या हैं कि अगर हमारी पढ़ाई अच्छी होगी, नंबर अच्छे आ गए, कहीं एडमिशन होगा, नौकरी मिल गई तो हालात अच्छे हो जाएंगे। कभी भी नहीं होता, ऐसे ही रहेंगे। आप ऐसे ही रहेंगे, इन्हीं के साथ जीना सीखें, और जो सोचते हैं उनको अच्छा कर लें। जब अच्छा सोचना शुरू हो जाएँगे तो खुद ब खुद ज़िंदगी भी आसान होती जाएगी और हो जाएगी। इलाज मैंने बताया कि सिर्फ़ एक है इसका, वो है अच्छा सोचना। जब आप इसको बदल देंगे, सोच को इस तरह थोड़ा-सा घुमा दें, इस तरह है, थोड़ा-सा इसको इस तरह घुमा दें। ये बुरी सोच है, इसको घुमा के अच्छी सोच ले आएँ। अच्छी सोच जब लेके आएँगे घुमा के, तो फिर अच्छा सोचेंगे, जितना मर्ज़ी सोचें, दिन-रात सोचें, नहीं होगा। फिर वो जो अच्छा होगा फिर आप वो कर भी जाएँगे। अब ये अच्छा है क्या? अच्छा ये है कि जो आप कर सकते हैं। हर बंदे की, हर स्टूडेंट की, हर इंसान की सोच डिफरेंट है। उसकी चाहत, उसकी ख़्वाहिश, उसके मकसद, उसका एम, उसका ज़िंदगी का जो गोल है वो अलग-अलग हो सकता है। आप उनमें से अलहदा करें, जो आपका है उसके बारे में सोचें। जब उसको सोचते रहेंगे तो वो भी ठीक जाएगा। और जब बुरा सोचते रहेंगे, बुरे की तरफ रहेंगे तो फिर बुरा ही होगा। इसीलिए जो आप पढ़ना चाहते हो उस गोल को, उस थिंकिंग को उसकी तरफ लेके चले जाएँ। अच्छी सोच है आपकी तो उसको अच्छा सोचें, और अच्छा क्या सोचना है, जो आप करना चाहते हैं। शायद मैं आपको सही तरह समझा ना पा रहा हूँ। बात ये है कि ओवरथिंकिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अच्छी सोच हो। ओवरथिंकिंग वो बुरी होती है जो हमें बुराई की तरफ ले जाए, जो हम कर नहीं सकते, हमारे ख़्यालात एक जगह से भस्म-भस्म पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अच्छी सोच का मतलब ये है, जो आप कर सकते हैं वही सोचें, जो आप करना चाहते हैं वही सोचें, उसी को लेके चलें, ज़िंदगी आसान होती जाएगी। जब आप कर नहीं सकते, जो मिसाल के तौर पर तालिब इल्म है, तालिब इल्म क्या करते हैं, उन्हें पता है कि इस पेपर से मेरे अच्छे नंबर नहीं आएँगे, मैंने जो किया है मुझे पता है। लेकिन रात-दिन ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सुबह चमत्कार हो जाए, सुबह एक अजूबा ही हो जाए, जब रिज़ल्ट आए तो सबसे ज़्यादा मेरे नंबर हों। हालाँकि उन्हें पता भी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसको लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच लेते हैं। बोर्ड पे यहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, टॉप पे मेरा नाम लिखा होगा, वहाँ मैं जाऊँगा मुझे मुबारकबाद दी जाएँगी, ये जो होगा मेरा एडमिशन हो जाएगा, और उसको पता भी है ये नहीं हो सकता। जो वो हो सकता है उसके बारे में सोचेगा तो ओवरथिंकिंग होगी भी नहीं, और अगर होगी भी तो वो अच्छी होगी और उससे फ़ायदा ही होगा, बुराई नहीं होगी। अब ये नहीं होगा कि वो उससे नुकसान होगा, अच्छा ही होगा। तो इसलिए आप सारे अच्छा सोचें, जब अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी अच्छी होती जाएगी, खूबसूरत होती जाएगी। आप ज़रा थोड़ा-सा गौर करें अपने बचपन के बारे में। बचपन में क्या था, अपनी तस्वीर को देखें, अपनी तस्वीर को देखेंगे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, खुशी। गम नज़र नहीं आएगा, खुशी नज़र आएगी, और वो जो खुशी है वो क्या है, क्यों है? उस वक़्त आप सोचते नहीं थे, और अगर सोच थी तो ओवरथिंकिंग नहीं थी। आज आप बड़े हो गए हैं, आप जवान हो गए हैं, अब आप सोचते हैं, और सोचते क्या हैं, जो नहीं सोचना चाहिए। इसलिए वो चीज़ करें, वो काम करें जो आप कर सकते हैं, और उसी के बारे में सोचें, फिर ओवरथिंकिंग खत्म होती जाएगी। समझ आ गई जी? आपको? सबको आ गई है? चलो अच्छा, अगला सवाल क्या है?